हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बर्फ के अचूक टोटके, चमत्कार। ऐसे ऐसे चमत्कारी उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको नींद आ जाए, आप चैन और सुकून की नींद सो सको, आपका मूड एकदम अच्छा रहेगा, आप जो चिड़चिड़ापन होता है आपके अंदर सब खत्म हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो बोलते हैं ना आपके पेट में जो गड़बड़ी है, कब्ज, ये सब दूर हो जाएगा दोस्तों। इवन अगर आप इसको फॉलो करोगे अच्छे से, आज के जो हमारे उपाय हैं उससे आपको एक सुकून मिलेगा, आपके दिल को एक सुकून मिलेगा, एक चैन मिलेगा, आपके थायराइड इश्यूज प्रॉब्लम हो जाएंगे दूर। बस बर्फ के ये आसान टोटके या बर्फ के जो आसान उपाय मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। मैं आपको पहले तो उपाय बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे हंस के कि यार ये जो उपाय है बर्फ का क्या कर लेगा, एक बर्फ का छोटा टुकड़ा, एक बर्फ का आइस क्यूब क्या कर लेगा। लेकिन दोस्तों, एक जो बर्फ का आइस क्यूब है वो बड़ा ही चमत्कारी होता है। शिव जी बर्फ पर रहते थे, शिव जी का फेवरेट चीज है बर्फ। वो हिमालय के पर्वत पे रहते थे दोस्तों, उनको कभी बीमारी नहीं होती थी। और फेंग शुई होता है या फिर कोई भी आप समझिए, आप अगर पहाड़ के जैसे शांत होना चाहते हो, एक हिमालय के पर्वत के जैसे, हमारे हिम के जैसे शांत होना चाहते हो, बर्फ के जैसे शांत होना चाहते हो, तो बर्फ के उपाय जरूर अपनाएं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इसके उपाय से, इसके टोटके से आपको क्या क्या हासिल हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले, आप जो सुकून की नींद नहीं ले पाते हो दोस्तों, ये अभी बहुत चल रखा है, कैश क्रंच भी है, घर का प्रॉब्लम भी है, सब है दोस्तों। आप सो नहीं पाते हो, रात के 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती। जबकि अगर आप एक टाइम रूटीन फॉलो करो, उसके हिसाब से आपको परफेक्ट टाइम पे अगर सोना है तो 10:30 से 11 के बीच में मैक्सिमम मैं बता रहा हूं दोस्तों। ऐसे तो आपको 9 से 10 के बीच में खा करके सो जाना चाहिए, लेकिन 10:30 से 11 मैक्सिमम अगर आप नहीं सो पाते हो तो आपको सोने की कमी है, आपके ऊपर स्लीप की थोड़ी कमी है, वो आपको जरूर करना चाहिए यह टोटका। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कोई छोटी सी बात हमें कह दे तो भाई हम तो उनकी पूरी बैंड ही बजा देते हैं। अगर आपके बच्चे ने आपसे कुछ एक खिलौना मांग लिया, छोटा सा जिद कर दिया, आप उसको भी बहुत डांटने लग जाते हो। आपकी वाइफ आपको कुछ बोल देती है, आप उसको भी डांटने लग जाते हो, या आपके हस्बैंड आपको कुछ बोल देते हैं तो आप उनके साथ भी झगड़ लेते हो, या आपके मम्मी पापा या आपके बच्चे, कुछ भी ऐसा होता है कि बहुत सारा टेंशन जैसा लगता है, दिन भर सर में दर्द, दिन भर आपको ऐसा लगता है आप बहुत चिड़चिड़ा रहे हो, उसके लिए भी ये उपाय काम आएगा दोस्तों। फिर अगर आपका पेट खराब रहता है, आपको कब्ज रहता है या ऐसी कोई बीमारी रहती है जो पेट से रिलेटेड हो, जैसे आपकी पाचन शक्ति खराब हो गई हो, या आप कुछ भी खाते हो, वॉक जितना भी कर लो नहीं पचता, या कुछ ऐसा होता है जो आपके मतलब पेट से रिलेटेड हो, जैसे आपका पेट बहुत ज्यादा बाहर हो, आप मोटे एकदम, बहुत अजीब टाइप से एकदम पेट आपका बाहर हो जाता है, वैसे उसमें भी यह काम आ सकता है दोस्तों। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका स्लीप अगर अच्छा होगा, अगर आप रात को सोगे अच्छे से, उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर आप जो बर्फ का उपाय बताने वाले हैं उसको आप करोगे तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो आपकी पाचन तंत्रियां हैं, वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी, और आप कुछ भी खाओगे अच्छे से पचेगा। इससे आपका चिड़चिड़ापन भी इससे रिलेटेड है दोस्तों। फिर
ऐसा होता है कि सर्दियां हो जाती है, जब जैसे ही सीजन चेंज होता है आपको सीजनल जैसे कोल्ड हो जाता है, इसको कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कॉमन कोल्ड जो है ना, सबको बर्बाद कर देता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप ऑफिस नहीं जा पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, घर का काम नहीं कर पाते हो, तो ये कॉमन कोल्ड में भी बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ये जो बोलते हैं ना सर्दी, जो नॉर्मल सर्दी हो जाती है, ये वो भी दूर कर सकता है दोस्तों। इतना चमत्कारी उपाय है ये। फिर अगर आपके सर में बहुत दर्द रहता है, आजकल दोस्तों ये अवेलेबल है बहुत सारी चीजें सर का दर्द ठीक करने के लिए। बहुत खर्चा कर लेते हैं, कितने लोग मसाज करवा लेते हैं, सब करवा लेते हैं, लेकिन सर का दर्द नहीं दूर होता दोस्तों। इससे तो आज के डेट में कहा जाता है कि इंडिया की 70 से 80% जो हमारे सिटीज की आबादी है सर के दर्द से ग्रस्त है। सर का दर्द ऑलमोस्ट सबको होता है दोस्तों। उसके लिए एक सीधा सा उपाय है। मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं दोस्तों आपसे पैसे, मैं आपको फ्री में सलाह दे रहा हूं। 20 मिनट डेली आपको करना है ये उपाय। अगर आप कर लेते हो तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बस पैसों की जगह मुझे दुआ दे देना। इसलिए दोस्तों अगर आपके सर में दर्द है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करके देखना चाहिए। आपकी महंगी महंगी दवाइयों का खर्चा दूर हो जाएगा। आप जो महंगे महंगे आई मास्क खरीदते हो, टीवी पे दिखाते हैं एड्स, उससे आई मास्क जो खरीदते हो वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपका सर दर्द ऐसे ही दूर हो जाएगा। आपके जो दांतों का दर्द है या शरीर में कहीं पे भी दर्द है, ये बर्फ के टोटके से, ये बर्फ के उपाय से दूर हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोगों को दोस्तों हार्ट की जो बीमारी होती है और जो आपके सांस लेने में तकलीफ होती है, जो आपका लंग्स जो होता है, किसी किसी में लंग्स में डिजीज हो जाती है, जैसे कैंसर हुआ या कुछ ऐसी कोई डिजीज हो जाती है लंग्स में, या हार्ट की डिजीज हो जाती है, जैसे आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो। देखिए दोस्तों अगर हार्ट ब्लॉकेज है, इससे पूरा दूर नहीं होगा, जो लंग्स का डिजीज है वो पूरा दूर नहीं होगा, लेकिन आपको सांस लेने में आराम मिलेगा। और जो आपके चेस्ट में ब्लॉकेज है वो एक तरीके से, अगर आपका 70-80% ब्लॉकेज है, वो तो आपके तेल की खाने की आदत की वजह से होगा दोस्तों। लेकिन जो 70-80% का जो ब्लॉकेज है, 90% का ब्लॉकेज जो है, वो आपका 30-40 में आ जाएगा। उससे आपको एक सहायता मिलेगी। तो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम दूर करना है, अगर आपको अपने सांस की दिक्कत दूर करनी है, तो यह उपाय को अपनाएं दोस्तों। मैंने जैसा पहले भी कहा है, थायराइड जो होता है वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ये उपाय करने से दूर हो जाता है दोस्तों। सोचिए, हार्मोनल प्रॉब्लम एक सीधे से उपाय की वजह से आपका दूर हो सकता है। बड़ा ही चमत्कारी है दोस्तों। मुझे भी पहले सुन करके एक चीज लगा था कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने खुद ये ट्राई किया है दोस्तों। हार्मोनल तो नहीं ट्राई किया, लेकिन इसके इफेक्ट्स, इसके फायदे जरूर सुने हैं अपने दोस्तों से, अपने जो आसपास में लोगों हैं उनसे सुने हैं दोस्तों। एंड मैंने अपने आंख से फायदे देखे हैं इसके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थायराइड का अगर प्रॉब्लम हो तो ये आप जरूर अपनाएं। आपको मैं बता रहा हूं, विश्वास रखिए, इसका आपको अचूक इलाज मिलेगा। फिर दोस्तों जो पीएमएस होता है, जो लेडीज में जो पीएमएस होता है, उसको भी ये थोड़ा रिलीफ देता है। फिर आपका जो मेंटल हेल्थ है दोस्तों, देखिए मेंटल हेल्थ में आपका ओसीडी आ गया, आप सो नहीं पाते हो, वो आ गया। जो ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, कि आपको ये चीज चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, वह भी दूर होता है दोस्तों इससे। दोस्तों मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं, मुझे भी ओसीडी थी। यह जो आपका ये मैंने उपाय अपनाया, उससे मुझे नींद तो आती ही थी, ठीक ठाक आ जाती थी। मैं 9:30-10 तक सो जाता था, मैक्सिमम कभी 11 बज जाता था। लेकिन मुझे एक था ओसीडी का प्रॉब्लम, वो मेरा दूर हुआ है दोस्तों इससे। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं, और मैं किसी को भी शर्त करके बोल सकता हूं कि अगर आपको ओसीडी है और आप अगर मेरा उपाय अपनाओगे तो आपकी ओसीडी जरूर दूर होगी। लाइव एग्जांपल मैं सामने बैठा हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इसके 8 से 9 उपाय बताए
कि 8 से 9 इसके फायदे बताए, उपाय नहीं दोस्तों, फायदे बताए मैंने आपको। तो एक उपाय के 8 से 9 फायदे मैंने आपको बताए हैं। ये सब एक ही चीज से रिलेटेड है दोस्तों, वो है आपकी नींद से। और अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप चिड़चिड़ाओगे कम, क्योंकि अगर आप 3 या 4 घंटे या 5 घंटे सोए हो तो आप जब उठोगे तो आप वो नींद का जो एक नशा बोलते हैं ना दोस्तों, उसमें रहोगे। और वो नींद का नशा आपको बहुत गलत करवा सकता है आपसे, आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। आप चिड़चिड़ापन की वजह से, और जब आपके पेट को भी आराम करने की जरूरत रहती है, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि आप 4 से 5 घंटे पेट को आराम दे रहे हो और आप दिन भर में आप पेट को बहुत देर चला रहे हो, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा इससे। और आपका जो ठंड का बीमारी है, जो आपको मतलब कॉमन कोल्ड लग जाता है, वह तो दूर होगा ही, क्योंकि अगर आप सोगे अच्छे से, रिलैक्स अच्छे से करोगे तो आपको वो भी नहीं लगेगा। और हेडेक तो आप समझ रहे हो कि आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा तो हेडेक कहां से होगा। तो जैसा आपको मैंने कहा, रेस्पिरेटरी और जो आपके हार्ट की बीमारी है, दिल की जो बीमारी है, वह भी इससे दूर होती है। इसका एक सिंपल सा इलाज है कि आप सो अच्छे से। दोस्तों चलिए अब हम आपको जो सरल सा, सीधा सा और सिंपल सा उपाय है, जिसके इतने ज्यादा विराट जो बोलते हैं ना, उसके इफेक्ट्स जो है, अच्छे इफेक्ट्स हैं, जो इसके फायदे हैं, एक सिंपल से उपाय के विराट फायदे, उसको मैं बताने जा रहा हूं। वैसे उपाय आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं अभी। देखिए दोस्तों, आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और एक आइस का क्यूब आपको 20 मिनट तक आपकी जो गर्दन का एकदम सेंटर पॉइंट है, तो उस पे आपको रख देना है। दोस्तों दिन भर में सिर्फ 20 मिनट का है ये, और आपको ये दिन में और रात में 2 से 3 दिन के गैप में करना है। देखिए इसका क्या फायदा होगा, अगर आप इसको 20 मिनट तक रखेंगे तो आपके बॉडी में एंडोमॉर्फिन करके केमिकल होता है दोस्तों, वो रिलीज जो होता है उसको एक टाइम लगता है। हो सकता है पहले 2-4 दिन में, आपको 5 दिन में थोड़ा अटबल लगे कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जब एंडोमॉर्फिन रिलीज होता है, फिर जब एक नॉर्मल हो जाता है कि हाँ चलो अच्छा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो इफेक्ट है आपको 10 दिन के बाद ही मिलेगा, पहले दिन से नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपके पेट के बल पे लेट जाना है और फिर अपनी गर्दन पे आइस क्यूब लगाना है। उसको मलना नहीं है दोस्तों, इसको इधर उधर नहीं करना है, बस एक जगह सेंटर जो है गर्दन की, उसके ऊपर रखना है। एकदम सेंटर जो एक हड्डी होती है ना दोस्तों, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, गर्दन से जो जाती है, वहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है दोस्तों, उसके ठीक ऊपर रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड जो है गर्दन की जो मेन हड्डी है उसके ऊपर से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके ऊपर रखना है और 20 मिनट तक रखना है। और दोस्तों एक चीज और बात याद रखिएगा कि आपको रोज यह काम नहीं करना है, यह काम आपको रोज नहीं करना है। एक दिन के बाद आप 2 से 3 दिन के बाद आप ये कर सकते हैं। मतलब आज अगर मंडे है, आपने ये कर लिया, तो फिर आपको वेडनेसडे या थर्सडे को करना है, उससे पहले नहीं करना है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा उपाय है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखिए दोस्तों, टाइम तो 20 मिनट सब निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो होंगे जिनके पास एकदम भी टाइम नहीं है, हो सकता है कोई बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर होंगे, बड़े ये होंगे, उनके पास टाइम की बहुत कमी है, उनका एक एक मिनट मैटर करता है। तो उनके लिए एक सीधा सा उपाय कि आप उसको स्कार्फ जो होता है ना, एक कपड़े में बांध करके गले से बांध लीजिए। बर्फ का जो होता है ना, बर्फ का क्यूब, उसको बस आप अटका दीजिए और कपड़े से गले से इधर बांध करके आपको स्कार्फ को अटका देना है। उससे क्या होगा,
आपका जो ये है काम ये भी हो जाएगा और आपको आराम भी मिल जाएगा, आपको फायदा भी मिल जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप पेट के बल लेट करके इसको आप लगाओगे तो आपको चौगुना फायदा मिलेगा वो स्कार्फ वाले से। इसलिए दोस्तों ये ट्राई जरूर करें, अपनी नींद अच्छी करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और सुखी से जिए, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।